नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुहा। आपका भविष्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति के भविष्य का आकलन मुख्य रूप से उनके मूलांक और भाग्यांक के आधार पर किया जा सकता है, जो कि जन्म तिथि से जाना जाता है और सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख पर होने वाली संख्याओं के कुल योग का अध्ययन करता है। इसमें कुल 1 से 9 तक मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक होते हैं और सभी अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सभी आपके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2025 आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे सकारात्मक तरीके से आप अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गीता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बात कर लेते हैं मैम मूलांक की और वार्षांक की, कि कैसे आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि आखिर मूलांक क्या है और वार्षांक क्या है, कैसे इसकी गणना की जाती है, कैसे इसको जोड़ा जाता है। तो वो आसान भाषा में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये प्रेडिक्शन को देखकर समझ नहीं पाएंगे कि किस नंबर के लिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर सपोज एक डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1997, 23 मई 1997। अब 2 और 3 को जो टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 5। 2 + 3 5। आपकी डेट, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं वो हो गया आपका मूलांक। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे और अपना मूलांक निकाल लेंगे। 2025 के भविष्य को जानने के लिए आपको अपना वर्षांक पता होना चाहिए। तो वर्षांक को कैसे निकालना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 23/5। 23 जिस डेट पे आप बॉर्न हुए 5 मई का आ गया और उसके बाद 2025 उसमें लिखना है। अब इन्हीं के सभी डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 + 2 + 5, इससे टोटल आ रहा है 19। 19 को जब फिर से हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 10। 10 को फिर से जमा करेंगे तो टोटल आएगा 1। तो इस तरह से आपका वर्षांक हो गया 1। ये आप अपना आगे भविष्य देखने से पहले पेपर पेन पे अपना एक कैलकुलेशन कर लीजिए और अपना वर्षांक निकाल लीजिए। तो देखा आपने कि किस तरह से आपने आसान भाषा में समझा कि मूलांक आप अपना कैसे निकाल सकते हैं या वर्षांक मैम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल जानना, क्योंकि सभी भविष्य देखने बैठते हैं तो मूलांक किसी को अपना नहीं पता होता। तो आप इस आसान तरीके से जान सकते हैं कि कैसे आप अपना मूलांक निकालें। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, कि मूलांक नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति, करियर या शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर उसके प्रेम के रिश्ते जितने रहते हैं, फैमिली के साथ में कैसे टर्म्स रहेंगे, वो सभी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या उपाय भी रहेंगे, अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं। हाँ, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो मूलांक आपका कोई भी हो, वर्षांक अगर आपका 1 आ रहा है तो 2025 आपके लिए न्यू बिगनिंग का एक साल है। हर चीज़ की शुरुआत हो सकती है। आपका नया बिजनेस, नए रिलेशनशिप, नया आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नई किसी फील्ड में जा सकते हैं, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिलेशन में एक नयापन आ सकता है। और अगर वो नयापन नहीं है तो आपको वो नयापन क्रिएट करना है। नहीं तो क्या होगा, आपके पार्टनर में एक क्रेविंग है किसी नयापन की, बट आप वो नयापन अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्लस जो नंबर 1 है वो सूर्य से रिलेटेड है और सूर्य को हम ग्रहों का राजा कहते हैं। यानी कि आपका ये पूरा जो वर्ष है वो एक राजा की तरह होने वाला है, एक राजयोग आ गया है। हम इसको कह सकते हैं लिव लाइफ किंग साइज। ठीक है, तो ये पूरा साल आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का होगा और आप एक राजा की तरह हर चीज में लीड करते चले जाएंगे।
लीड करेंगे तो हर चीज़ की नई शुरुआत होगी। और अब आपको किसी भी डिसीजन के लिए रुकना नहीं है। कोई भी आपके माइंड में आइडिया है उसे उसी टाइम कर डालिए। अब नो मोर एनालाइजेशन। आपको उसके ऊपर किसी तरह का कुछ डिस्कशन, कोई डिटेल्ड एनालाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साल जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। और नंबर 1 जो है लीडरशिप का भी नंबर है। अब आप जिस भी चीज़ को लीड करेंगे उसे आपको खुद अकेले ही करना है। आप ये वेट मत करिए कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे ये टीम चाहिए या मुझे ये पर्सन चाहिए, ये आगे मुझे हेल्प करेगा, इस तरह से ही मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा चीज़ों को या कर पाऊँगी। नहीं, आपको खुद से उस चीज़ के साथ एक शुरुआत कर लेनी है। अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप आपकी टीम बनती चली जाएगी, अपने आप आपको सपोर्ट मिलता चला जाएगा। बट पहला स्टेप आपको खुद उठाना है। तो अगर आप वो पहला स्टेप लेने से डरते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ न्यू बिगनिंग तो है, बट आपको लीड करना है। लीड करेंगे तो हर चीज़ आपके लिए सही होती चली जाएगी। प्लस आप चाहे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको अपना एक कमांडिंग एटीट्यूड रखना है। बिजनेस में आपको सबमिसिव नहीं होना है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी आपको सबमिसिव नहीं होना है। आपको किसी भी तरह से एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में खुद को फील करना है। अथॉरिटी के साथ अगर आप चलेंगे, कमांड के साथ चलेंगे, तो हर चीज़ अपने हिसाब से ठीक जगह पर आने लगेगी। थिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग ऑन प्लेस। तो नंबर 1 एक और चीज़ पूरी ऊर्जा के साथ। नंबर 1 जो है वो सूर्य है, वो भी फायर से रिलेटेड है। नंबर 9 2005 का टोटल भी 9 आ रहा है, वो भी फायर से रिलेटेड है। जितना ऊर्जा के साथ, जितनी शक्ति के साथ, तेजी के साथ एक काम में आपको एग्रेशन लाना है, काम के अंदर आपको अपनी एक बर्निंग डिज़ायर के साथ आपको काम करना है, तो आपको हर तरह से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो प्रोफेशनली आपको लीड करना है। आप किसी कंपनी में टीम लीडर बन सकते हैं। हायर डेजिग्नेशन में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। करियर में बिजनेस है तो नया कुछ लॉन्च कर सकते हैं। और उस आप अपने आइडियाज़ को रखना नहीं है, उसको एक कोल्ड बैग में नहीं डाल देना है, आपको उसे एग्जीक्यूट करते चले जाना है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी चीज़ें सफल होती चली जा रही हैं। हेल्थ के हिसाब से हेल्थ अच्छी रह सकती है, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना है। फिटनेस पे अगर ध्यान देंगे तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बीपी से रिलेटेड या कार्डियक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे। एजुकेशन में आप कुछ नया कोर्स, नए आप बाहर जाने के लिए भी सोच सकते हैं, किसी नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कोर्स में आप कंप्लीट कर चुके तो आप कुछ एक नया ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए भी आप X to A to Z, XYZ कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपके माइंड में चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड लेना है, जॉब से रिलेटेड लेना है, या आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दीजिए। दैट इज़ ओनली मंत्रा फॉर दिस ईयर। और मैम इनके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उपाय करने से और जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं? जी, जो उपाय है उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिनका वर्षांक 1 आ रहा है, पर अगर उनका मूलांक 4, 6, 7 या 8 है, तो उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, एग्जीक्यूशन में आपको थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं। जिनका मूलांक 1, 2, 3, 5 और 9 है, उनके लिए ये वर्ष है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, हर चीज़ में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब करते हैं रेमेडीज़ की बात कि जिन लोगों के पास ये जो मूलांक है, मूलांक नेगेटिव एनिमीज वाला आ रहा है और वर्षांक 1 है, उनको क्या करना है? अगर नेगेटिव आ रहा है वो लोग ये उपाय करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होने लगेगा। जो ऑलरेडी जिनके लिए मैंने बोला कि शुभ है, उनके लिए और शुभ, अति शुभ होता चला जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको संडे से शुरू करके, रविवार के दिन से शुरू करके सूर्य को जल देना है। सूर्य को जब आप जल देंगे तो आपको ध्यान रखना है
कि 3 बार गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते हुए आपको जो जल है वो किसी गमले में गिरना चाहिए, ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़मीन पर ऐसे जल अर्पित करते हैं तो उसके ऊपर हम खुद ही चलते रहते हैं, हमारे पैर उस पर पड़ते हैं, जो आपका उपाय होते हुए भी अशुभता क्रिएट कर देता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 2, अब ऐसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है मेरे से कि मैम सुबह के टाइम मेरे घर पे धूप नहीं आती है, या मेरा जो एंट्रेंस है वो दूसरी तरफ की है। अगर ये आपके लिए नहीं संभव है तो आपको क्या करना है, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। रविवार से शुरू करना है और डेली पूरा साल आपको ये करते चले जाना है। प्लस इस डायरेक्शन में फेस करके आप सूर्य नमस्कार भी डेली कर सकते हैं। और नंबर 1 वालों को जो फूड की हम बात कर लेते हैं कि जिनका वर्षांक 1 आ रहा है, वो दलिया बनाएंगे, गुड़ वाला दलिया, और उसका सेवन करेंगे। आप लोगों के लिए लकी डे है, जो जिस डेट पे रविवार और उसका टोटल डेट का टोटल 1 आ रहा है, वो जो दिन है वो आपके लिए सबसे शुभ है। और लकी कलर की बात करते हैं, नंबर वर्षांक 1 के लिए आपको पीले वस्त्र का आपको ज़्यादा यूज़ करना है। हल्का सा मस्टर्ड येलो, गोल्डन येलो, ऐसी जो अगर आप कलर की ड्रेसेस आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या ऑफिस की कोई स्पेशल मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है, उस दिन आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। तो मैम जैसे कि आपने बताया गुड़ वाला दलिया खाने के लिए, तो वो कैसे मतलब इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, या क्योंकि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। जो हम दलिया है वो गेहूं से बनता है, और जो गेहूं है वो नंबर 1 से रिलेटेड है, हम उसको सूर्य से रिलेट करते हैं, और जो गुड़ है उसको हम मंगल से रिलेट करते हैं। तो ये सूर्य और मंगल की जो जोड़ी है वो राजा और सेनापति की जोड़ी होती है। अब जब राजा और सेनापति दोनों के अंदर एक एनर्जी है, दोनों के बीच में अगर एक कंपैटिबिलिटी है, तो क्या से क्या नहीं कर सकते। तो आपको हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, आप विजयी होंगे। इसके लिए मैंने ये बताया है। और आप खुद भी खाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से लॉर्ड की पूजा करनी है। तो सूर्य भगवान, अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सूर्य नंबर 1 है। अगर हम देवताओं की बात करते हैं तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अगर आप गणेश जी की पूजा करते चले जाएंगे, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर डेली गणेश जी का ओम वक्रतुंडाय हुम का उच्चारण करते चले जाएंगे। 108 बार मिनिमम करना है। पूरा साल अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। कोई भी हर्डल आएगा, किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी भी तरह की आप समस्या में अगर उलझ गए तो उसका समाधान अपने आप होता चला जाएगा। गणेश जी इस तरह से आपको आशीर्वाद देते हैं। सूर्य भगवान और गणेश जी के भरपूर आशीर्वाद के साथ ये पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तो आप गणेश जी की पूजा करिए और सूर्य भगवान की पूजा करिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है, जैसे कि मैम ने बताया। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका भविष्य में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।